आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। मैं हूं आपके साथ नमिता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक ऐसा पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाता है। देश ही नहीं, दुनिया भर में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी में भक्त व्रत, पूजा पाठ और भक्ति भजनों के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस साल 2025 में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार की जन्माष्टमी और ज्यादा खास है क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि और बुधवार को मध्यरात्रि में हुआ था। इस साल ये शुभ संयोग भक्तों के लिए विशेष फलदायी होगा जो 3 जन्मों के पापों से मुक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए फलदायक है। तो आइए आज इस पर्व के महत्व, पूजा विधान और शुभ मुहूर्त क्या है जानते हैं। जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, इस दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025 रात 11:49 से। अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025 रात 9:34 पर। निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त 2025 को मध्यरात्रि 12:04 से 12:47 तक। अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 16 अगस्त को सुबह 4:24 से 5:07 तक स्नान और व्रत संकल्प के लिए। अभिजीत मुहूर्त 16 अगस्त को दोपहर 11:59 से 12:51 तक। विजय मुहूर्त 16 अगस्त को दोपहर 2:37 से 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त 16 अगस्त को शाम 6:59 से 7:21 तक संध्या पूजन और आरती के लिए। चंद्रोदय समय 16 अगस्त को रात 10:46 तक रहेगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से शुरू होगा और 12:47 तक रहेगा। और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त शाम 4:38 से 18 अगस्त सुबह 3:17 तक रहेगी। स्मार्ट संप्रदाय के लोग 15 अगस्त को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से भक्तों के 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और जो योग इस साल बन रहा है, ऐसा योग बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी के व्रत के क्या लाभ होते हैं। जन्माष्टमी व्रत का लाभ। आध्यात्मिक लाभ, भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जन्माष्टमी का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत भक्तों को भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण बढ़ाने में मदद करता है। आत्मिक शुद्धि। व्रत करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। ये मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाता है। मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और व्रत के नियमों का पालन करने से मोक्ष की ओर प्रगति होती है क्योंकि ये भक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। मानसिक लाभ। व्रत के दौरान ध्यान, भजन और पूजा करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और भक्ति में लीन होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्वास्थ्य में सुधार। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन या पूर्ण उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर डिटॉक्स होता है। नियमित रूप से व्रत करने से खान पान की आदतें सुधरती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ। सामाजिक एकता। जन्माष्टमी के अवसर पर सामूहिक पूजा, भजन, कीर्तन और उत्सव में भाग लेने से सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। ये व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में मदद करता है। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत भक्तों को सही मार्ग पर चलने और धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। विशिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति। कुछ लोग संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और जीवन में शांति के लिए भी इस व्रत को करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत करने पर भगवान श्री कृष्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का पवित्र पर्व है जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, खासकर रोहिणी नक्षत्र में। इस दिन भक्त पूरे भक्ति भाव से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है जन्माष्टमी पूजा और व्रत की पूरी विधि। घर की सफाई करना। सबसे पहले घर और पूजा घर की पूरी स्वच्छता से सफाई करें।
गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल के लिए उसको शुद्ध कर दें। स्नान और तैयारी। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान पर बैठकर मन में श्री कृष्ण का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप ये पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे। पूजा स्थल सजाएं। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो रखें और छोटा सा झूला सजाएं। मूर्ति को नए कपड़े और गहने पहनाएं। पूजा शुरू करें। दिया और अगरबत्ती जलाएं। भगवान को चंदन, कुमकुम, रोली से तिलक करें और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। एक छोटे पात्र में पंचामृत लें और चम्मच से मूर्ति पर डालें। फिर साफ पानी से स्नान कराएं। माखन, मिश्री, पंजीरी या मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ये याद जरूर रखें कि पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर, क्योंकि श्री कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। मध्यरात्रि में शंख और घंटी बजाकर भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। अगर संभव हो तो जन्माष्टमी की कथा पढ़ें या सुनें। अब जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। क्या है जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। द्वापर युग में मथुरा के क्रूर राजा कंस को आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी की 8 संतान उसका वध करेगी या करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डालकर उनकी 7 संतानों को मार डाला। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मध्यरात्रि में हुआ, जिसके बाद चमत्कार से जेल के ताले खुल गए और वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में नंद यशोदा के पास ले गए। वहां की कन्या को जेल लाई। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वो योग माया बनकर बोली कि कंस का काल गोकुल में है। बाद में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से कंस और अन्य असुरों का वध किया, धर्म की स्थापना की और तब से कृष्ण का जन्म हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर ज्योतिषाचार्य का कहना है कि इस बार ऐसा संयोग बन रहा है जिसे किसी भी सनातनी को गंवाना नहीं चाहिए। इस संयोग में व्रत करते हैं तो 3 जन्मों के जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान कृष्ण का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाएं। आप सभी को धर्म ज्ञान की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।